हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की मैथ को पढ़ने वाले हैं और क्लास 10 की मैथ में भी हम लोग जो 8.1 है इसके इस प्रश्नावली के सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न होते हैं उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 8 से इस प्रश्नावली के सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 तक मैंने सवाल आपको इसके पहले क्लासों में आपको बताया था। अब यहाँ पे 8.1 का जो आप कह सकते हो 8वां सवाल है, 9वां सवाल है, इसके आगे के सवाल हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है। यहाँ पे देखो प्रश्नावली आपकी 8.1 है और यहाँ पे जो सवाल है वो प्रश्न नंबर 8 है। क्या कर रहा है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए होगा। मतलब आपको इसको क्या करना है कि 3 cot a इक्वल टू 4 आपको दिया है और यहाँ पे इसको आपको चेक करना है कि जो यह वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं, या यह वैल्यू जो है वह इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं। इस बात को क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कैसे सवाल को लगाओगे। अगर यहाँ पे तुमको दिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या होगे 3 cot a इक्वल टू क्या 4। तो यहाँ पे cot a इक्वल टू क्या होगा, बोलो। cot a इक्वल टू होगा 4 अपान में क्या लिखोगे 3 लिखोगे। और तुमको पता है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू बताओगे क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो cot थीटा इक्वल टू होगा आधार बटे लंब। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, आधार, और यह क्या हो जाएगा, अब बताने वाले हो लंब। अब यहाँ पे अगर मैं कोई समकोण त्रिभुज बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूं क्या, ए बी और यह सी। अब इस कोण को आपको लेना है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, यह वाली भुजा आधार हो जाएगी और यह वाली भुजा क्या होगी, कड़ होगी। अब यहाँ पे देखो आधार की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। इसका मतलब आधार को लिख लो 4k लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इसको लिख लो तुम लोग 3k। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तुम लोग, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कर्ण की वैल्यू तुमको कितना दिया है, तो कर्ण की वैल्यू तुमको निकालना है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर लिख दो और इक्वल टू लंब की वैल्यू कितना दिया है, तो आप बताओगे 4k, और 4k का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16k स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आधार कितना दिया है यहाँ पे, तो आपको 3k दिया है। तो यहाँ पे 3k का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना होता है 25, तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा। और AC इक्वल टू निकालोगे तो AC इक्वल टू आएगा 5k। तो इसका मतलब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकाले हो, तो कर्ण की वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ पे 5k आ गया है, ठीक ना। अब देखो तुमको यहाँ पे लंब आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू अब पता हो गई है। तो जब लंब आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू पता हो गई है, तो तुमको ये चीजें प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो ना कि टेन ए की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं टेन ए की वैल्यू तुमसे पूछूं कि टेन ए इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब की वैल्यू कितना निकाले हो तुम लोग, 4k है, और आधार की वैल्यू कितना है, 3k है। तो यहाँ पे k से k खत्म होगा, तो इसका मतलब 4 बट्टे क्या बताओगे, 3 बताने वाले हो। और अगर तुमसे पूछूं कि cos थीटा की वैल्यू, cos a की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे cos a की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, cos a इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़ होता है। तो आधार कितना दिया है, तो तुमको पता है 3k है, और कड़ कितना है तो बताओगे 5k है। तो यहाँ पे k से k खत्म होगा, तो इसका मतलब 3 बटे क्या होगा 5। और इसके बाद तुम निकाल लो साइन a की वैल्यू भी निकाल लो। तो यहाँ पे साइन a की वैल्यू निकालोगे तो साइन a इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, जिसका मतलब लंब की वैल्यू कितना दिया है, 4k दिया है, और आधार की वैल्यू कितना दिया है तुमको, तो बताओगे यहाँ पे 3k है। तो यहाँ पे 3k हो जाएगा, नहीं
साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बताओगे लंब बटे कड़ होता है। तो कड़ की वैल्यू कितना दिया, 5 के दिया है, तो के से के खत्म हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू बताने वाले हो तुम लोग 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हो तुम लोग, और यहाँ पे देखो कॉस ए की वैल्यू निकाल चुके हो तुम लोग, और यहाँ पे देखो तुम लोग टेन ए की वैल्यू निकाल ली हो। यहाँ पे जिसकी जिसकी आवश्यकता थी सबकी वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हो। अब तुमको क्या करना है, यही चीज दिखाना है कि जो चीज यह है वह इस चीज के क्या बराबर है। तो देखो कैसे करोगे तुम लोग, यहाँ पे 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू बोलो कितना दिया है, टेन की वैल्यू निकालो, टेन ए की वैल्यू है 3/4। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेन स्क्वायर दिया है, तो अगर टेन ए इक्वल टू 4/3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए 4/3 का क्या करोगे, यहाँ पे होल स्क्वायर इस प्रकार से करोगे, और अपान 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए दिया है। अब बताओ टेन ए की वैल्यू कितना दिया है, टेन ए की वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे क्या करो, टेन स्क्वायर ए दिया है, यहाँ पे भी रखोगे तुम लोग 4/3, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो कॉस ए की वैल्यू भी निकाल चुके हो तुम लोग, कितना है 3/5, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग 3/5, और इसका क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे माइनस, अब साइन ए की वैल्यू तुमको दिया है 4/5, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग 4/5, और इसका भी क्या करोगे होल स्क्वायर, ठीक ना। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद दिखा दो कि दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर है तो सही होगा, नहीं होगा तो नहीं सही होगा, बस। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तुम लोग, यहाँ पे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बटे, यहाँ पे 1 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9 इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो बताओ 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9 हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9, और जब क्या करोगे 16 में से यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से क्या करना तुमको 16 घटाना है, तो कितना बचेगा, तो बताओगे -7/9 आएगा, -7/9, फिर बट्टा बना लो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 9 में 16 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 16 हो जाएगा 25, तो 25 बटे क्या होगा 9 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो दोनों का हर तो सेम है, जब हर सेम है तो अंश आपस में अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, और माइनस रहेगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 लिखोगे तुम लोग, और 9 में से 16 घटा दो, तो 9 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, माइनस में आएगा 7। अब यहाँ पे देखो 9 से 9 यह खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -7 बटे क्या 25 आएगा, और इधर भी देखो तुम लोग तो क्या है -7/25, तो अगर -7/25 इक्वल टू -7/25 आ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा वह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या होगा बराबर होगा। बराबर है तभी तो कंडीशन में जब मैं इसको सॉल्व किया हूं, मतलब आप कह सकते हो कि यह लेफ्ट हैंड साइड है और यह कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वह किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसका मतलब जो यह दिया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह बात क्या है, सही है, ठीक ना। इस तरीके से आपको इस सवाल को क्या करना था, दिखाना था, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, दिखा दिया है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो प्रश्न नंबर 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके यहाँ पे अभी सवाल को मैं मिटा रहा हूं, देखो इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो तुम लोग। कह रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है 9 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी
में जिसका कोण बी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है ना। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। और इसके बाद कह रहा है कि यदि tan A इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3 दिया है, 1/√3 है। तो आपको क्या कह रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए, पहला सवाल इसमें दिया है कि साइन ए और इनटू में दिया है कॉस सी और प्लस कॉस ए और इनटू में दिया है साइन सी दिया है, इनटू में दिया है साइन सी। इसका मान पूछ रहा है। दूसरे में पूछ रहा है आपसे, दूसरे सवाल में इसी में कह रहा है कि कॉस ए और इनटू में दिया है कॉस सी माइनस साइन ए और इनटू में साइन सी। इन सब का मान आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और ये भी कह रहा है कि यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान क्या होगा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले वही पुरानी काम आपको करना है। यहाँ पे tan A इक्वल टू क्या दिया है, तो आप कह सकते हो 1 क्या दिया, √3। तो अगर यहाँ पे tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो तुमको पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब यह किसकी वैल्यू दिया है, तो आप कहने वाले हो लंब की वैल्यू दिया है। और अगर पूछो यह किसकी वैल्यू दिया है, तो आप कहने वाले हो आधार की वैल्यू दिया है। लंब और आधार की वैल्यू दिया है तुमको, कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो इसमें। तो यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज बनाता हूं मैं। और यहाँ पे कह रहा देखो बी क्या है, समकोण बनाना, तो इसको मैं लिखता हूं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे बी समकोण हुआ कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं, तो यह बी समकोण हो गया। अब यहाँ पे देखो तुमको इस वाले एंगल को लेना है, क्योंकि cos A tan A की वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू दिया है। अगर tan A है तो इस वाले एंगल को अगर ले रहे हो तो इस कंडीशन में वाली भुजा क्या होगा, तो आप कहने वाले हो यह वाली भुजा होगा लंब, और ये वाली होने वाली भुजा क्या, आधार, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अब यहाँ पे देखो आधार की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहने वाले √3 दिया है। और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करो, किसी भी आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, के हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 में के का मल्टीप्लाई करोगे तो के ही होने वाला है। पाइथागोरस लगा दो। तो यहाँ पे कहोगे तुम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर। AC का तुमको मान निकालना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू बोलो क्या, AB की वैल्यू k है, तो इसका मतलब k स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस BC की वैल्यू कितना है, अंडर में k है, इसका स्क्वायर करोगे तो कड़ी का स्क्वायर करोगे, कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 3, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे 3, और k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, 3k स्क्वायर बोलो क्या, 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे C इक्वल टू AC इक्वल टू निकालोगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और k स्क्वायर को कड़ी से बाहर निकालोगे तो k, इसका मतलब AC की लंबाई बोलो क्या, तो आप बताओगे 2k आ गया, ठीक ना। अब तुमको लंब आधार और कर्ण सबकी वैल्यू क्या हो गई, पता हो गई। अब देखो तुम यहाँ पे सबकी वैल्यू पहले निकालो, साइन ए की वैल्यू निकालो। तो साइन ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूं मैं, यहाँ पे निकालता हूं साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए इक्वल टू अगर मैं पूछूं तुमसे साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो देखो अगर इस वाले एंगल को ले रहे हो तो इसका मतलब लंब यह वाली भुजा होगी, आधार यह वाली भुजा होगी, कर्ण यह वाली भुजा होगी। और जब cos c की वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको, तो तुमको इस वाले एंगल को लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे एंगल C है। तो जब इस वाले एंगल को लोगे तुम लोग, तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा,
कड़ यह हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को तुमको ध्यान देना है। तो अगर मैं साइन ए इक्वल टू तुमसे पूछूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बताओगे लंब बटे क्या होता है, कड़। और जब साइन ए इक्वल टू लंब बटे कड़ बता रहे हो तो लंब बोलो क्या है इसमें, अगर मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं तो लंब बताओगे अंडर रूट में 3 होगा, अंडर रूट में 3k। और बटे कड़ अगर पूछो कितना होगा 2k होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 2k, तो k से k खत्म होगा तो इसका मतलब अंडर रूट में 3 और बटे पे क्या होगा 2। तो साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हो तुम लोग। अब निकाल लो कॉस सी की वैल्यू। यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू निकालता हूं तो कॉस सी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आधार और बट्टे पे क्या होगा कड़। अब देखो अगर इस वाले एंगल को ले रहे हो तुम लोग तो उस कंडीशन में आधार यह वाली भुजा होगा और कड़ यह होगा, इसका मतलब अंडर रूट में क्या होगा 3, अंडर रूट में 3k और कड़ की वैल्यू क्या है 2k है, तो k से k खत्म, इसका मतलब अंडर रूट 3 और बट्टे पे क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब cos c की वैल्यू निकाल चुके हो तुम लोग। अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए तुमको, cos a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे cos a की वैल्यू निकाल लो। तो cos a, अब cos a इक्वल टू क्या होगा, अब इस वाले एंगल को तुमको देखना पड़ेगा। cos a की वैल्यू निकालने के लिए तुमको इस वाले एंगल को देखना पड़ेगा, और जब इस वाले एंगल को देख रहे हो तो तुमको पता है cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे क्या कड़। तो cos आधार क्या होगा, अगर इस वाले एंगल को ले रहे हो तो जो k होगा वो आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे k बताओगे, और कड़ कितना है तो बताओगे 2k है, तो यहाँ पे 2k, k से k खत्म होगा तो कितना होगा 1/2। तो इसका मतलब cos a की वैल्यू 1/2 निकाल लियो। अब किसकी वैल्यू तुमको चाहिए, cos a की वैल्यू निकाल ली हो तो अब तुमको चाहिए sin a की वैल्यू, sin a की वैल्यू भी निकाल चुके हो, sin c की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे निकालता हूं मैं sin c की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू जब निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू तुमको पता है लंब बटे क्या होता है कड़, लंब बटे कड़। और जब यहाँ पे इस वाले एंगल को ले रहे हो तो उस कंडीशन में अगर पूछो लंब क्या होगा तो बताओगे के होगा, तो यहाँ पे के लिखोगे, और कड़ कितना है तो 2k है, तो 2k कर लो, k से k खत्म, तो इसका मतलब 1/2। अब देखो यहाँ पे मैंने सब त्रिकोणमिति फंक्शन मतलब साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। अब देखो सवाल में जो आपसे पूछ रहा है उसी पे आप रखो, वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसका मैं पहला सवाल लगाता हूँ। पहला सवाल में आपको क्या कर रहा है, साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए और इनटू में क्या होगा साइन सी। अब यहाँ पे देखो साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हो क्या, साइन ए की वैल्यू कड़ी में 3/2 है, यहाँ पे लिखो कड़ी में 3/2। कॉस सी की वैल्यू देखो कितना है, कड़ी में 3/2 है, तो गुणे लिखो कड़ी में 3/2, फिर प्लस लिख लो। कॉस ए की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, फिर गुणे साइन सी की वैल्यू कितना है तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से छाप सकते हो तुम लोग। अब देखो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, और फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 दूना कितना होता है 4, तो 1/4। अब देखो दोनों का आधार तो सेम है, तो जब आधार सेम होता है तो क्या कहते हैं जो अंश होता है वो आपस में जुड़ जाता है, तो इसका मतलब 3 1 कितना होगा 4, ऊपर 4 होगा नीचे भी 4 होगा, 4 से 4 खत्म तो कितना होगा 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुम साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितना आएगा, तो क्या बताओगे 1 आएगा, ठीक ना। कैसे लगाना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है लगाना है। तो इसका पहला सवाल क्या हो गया, लग गया है, इसको आप नोट करो। इसके बाद मैं दूसरा सवाल इसका बताता हूँ, इसको मैं मिटाना पड़ेगा मुझे। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है इसको मैं सॉल्व करता हूं यहीं पे नीचे, ठीक ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 2 दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ पे भी सबकी वैल्यू पुटअप कर लो, जो वैल्यू आप निकाले हो सब वही आपको पुटअप करना है। कॉस ए की वैल्यू देखो कितना निकल 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख लो, गुणे कॉस सी की वैल्यू कितना निकालो, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2, फिर माइनस है तो माइनस कर लो। साइन ए की वैल्यू कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 कर लो। कॉस साइन सी इसकी वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 कर लो,
ठीक ना। अब कैलकुलेशन करो, 1 का कड़ी में 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कड़ी में 3 आएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 दूना कितना होता है 4, तो 4 आ जाएगा। फिर माइनस कर लो, कड़ी में 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कड़ी में 3 आएगा, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। अब देखो दोनों चीजें तुमको सेम ही दिखाई दे रही है, बस अंतर क्या है, या प्लस में या किस में, माइनस में है। इससे क्या बताओगे, या इससे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा उत्तर 0। तो अगर मैं पूछूं तुमसे, बताओ कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C की वैल्यू क्या आएगी, तो बताओगे 0 आ जाएगी। और अगर मैं पूछूं साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू कितना आएगी, तो आप बताओगे 1 आएगी, ठीक ना। इस तरीके से आपको इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करना था। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। इसको आप लोग कॉपी पर नोट करो, इसके बाद हम अगले सवाल को बताते हैं। प्रश्न नंबर क्या 10। तो प्रश्न नंबर 10 है वह किस तरीके से लगाना है, इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद अगले सवाल को बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो इसका प्रश्न नंबर 10 कैसे लगाना है तुम लोगों को। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखता हूं प्रश्न नंबर 10 कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण है, समकोण है, यदि नहीं, फिर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या, बता दीजिए क्या साइन पी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। जो प्रश्न नंबर 10 है ये आपकी किताब में इस प्रकार से सवाल दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। इसके बाद कह रहा है कि जो पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर है, अगर पी आर और क्यू आर को अगर जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद कितना आता है 25 सेंटीमीटर आता है। और कह रहा है कि जो पी क्यू है, इस पी क्यू की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो साइन पी होगा, कॉस पी होगा, टेन पी होगा, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे तुम लोग। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज बनाता हूं इस प्रकार से, यह क्या है त्रिभुज है, और त्रिभुज यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और देखो क्यू कह रहा है समकोण, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पी, इसको मैं लिखता हूं क्यू, और इसको मैं लिखता हूं आर। अब यहाँ पे देखो क्यू समकोण हुआ कि नहीं, तो जिस तरीके से सवाल कर रहा है उस तरीके से फिगर बनाने आना चाहिए तुमको। सवाल में कह रहा था कि जो क्यू है वह क्या है, समकोण है, तो मैंने यहाँ पे क्यू को समकोण बना लिया है। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद देखो सवाल में कह रहा है कि जो पी आर है, पी आर देख पा रहे हो तुम लोग, पी आर यही वाली भुजा है जिसको पी आर कह रहे हो तुम लोग। और यहाँ पे क्यू आर कौन सी भुजा है, यह वाली भुजा है। तो जब इस वाली और इस वाली भुजा को जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद कितना आता है 25 आता है, यह सवाल में कह रहा है। और यहाँ पे पी क्यू तो यही वाली भुजा है, तो पी क्यू की लंबाई कितना दिया सवाल में 5 सेंटीमीटर। तो यह तो लंबाई तुमको दिया, पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लेकिन तुमको कह रहा है कि जो पी आर है और क्यू आर है, अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हो तो कितना आता है 25 आता है। यह सवाल में दिया है, क्या दिया है, तो आप कह सकते हो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, क्या लगाता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। क्या कहती है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू
पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या करो तुम लोग कि अगर पी आर इक्वल टू यहाँ पे पी क्यू और प्लस में क्या है, पी आर का स्क्वायर है, तो यहां से क्या कर लो तुम लोग ना कि यहाँ पे जो क्यू आर है इसको इधर ला दो तुम लोग, क्यू आर को इधर लेके आ जाओ तुम लोग। तो इसका मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्या इस प्रकार से, देखो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। फिर मैंने क्या किया है कि जो पी क्यू है इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इधर पक्षांतर कर दिया हूं। जब इसको इधर लेके आओगे जिसका मतलब पी आर का स्क्वायर इधर या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखो अच्छे तरीके से, तो तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे आप लोग छाप सकते हो क्या, पी आर और प्लस क्यू आर, एक क्वेश्चन में लिख सकते हो, दूसरे क्वेश्चन में लिखोगे तुम लोग क्या, तो आप लोग बताओगे पी आर और माइनस में क्या होगा, क्यू आर होगा, और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू तुमको देखो दिया भी है, पी क्यू यही वाली भुजा है, तो पी क्यू की वैल्यू तुमको दिया है क्या, तो आप कह सकते हो 25। देख 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं मैं 25। अब देखो तुमको क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रख सकते हो तुम लोग, इसकी जगह रख सकते हो 25, तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या 25, तो यहां से आप कह सकते हो पी आर माइनस क्यू आर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो 25 को इधर पक्षांतर करूंगा, और जब इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 25 में 25 से भाग करोगे बोलो क्या 1 आ जाएगा। इसको मानो समीकरण नंबर 1 है और इसको मानो समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण बन के तुम्हारे पास तैयार हो गया। और इस समीकरण को देखो तुम लोग तो तुमको दो चीज की वैल्यू चाहिए, पी आर की वैल्यू चाहिए और क्यू आर की वैल्यू चाहिए। अगर इसको ध्यान से देखो तुम लोग तो यह कैसे समीकरण दिखाई दे रहा है, यह रैखिक समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। और जब रैखिक समीकरण के रूप में तुमको दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या करो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को एक बार जोड़ दो। तो जोड़ने से क्या फायदा होगा कि जो क्यू आर है यह आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू पता हो जाएगी, और एक बार घटा दो